Welcome to Author Quest, the best review channel. Please don't forget to like, comment and subscribe to our channel for more updates. अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं कि आपकी मर्जी है। ऑप्शनल जब आप इसको सेलेक्ट करें तो फिर वो फाइनल बन जाते हैं, फिर वो कंपलसरी बन जाते हैं। तो जब आप एक दफ़ा अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पक्के कर देते हैं तो फिर आपको पक्का होना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा। फिर आप पीछे का रास्ता जो है मत ढूंढें, फिर आपको आसानी की तरफ मत जाए। आपने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा, अपने कॉलेज में क्या पढ़ा, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये जो स्कोरिंग ट्रेंड वाली बात है ना, ये इतनी कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, जो साइंस सब्जेक्ट्स है, जो लैंग्वेजेस है, जो मतलब साइकोलॉजी है, फिलासफी है, सोशियोलॉजी है, साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि ये सॉलिड है, ये कॉन्क्रीट है। इसमें मतलब ये कि आपको मटेरियल भी मिल जाता है, इस पे सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, और ये कोई अनहोनी किस्म की चीज़ नहीं है। अब एक बंदे है, वो पश्तो स्पीकर है और वो सिंधी ले ले तो ये तो तबाही है, वो फिर सिंधी को कैसे तैयार करेगा। तो इस तरह के अहमकाना फैसले न करें। लेकिन एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर दिया तो तकरीबन सारे सब्जेक्ट जो है वो एक जैसे होते हैं और उसकी तैयारी जो है फिर आपको एक जैसी करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आपके सब्जेक्ट फाइनल हो जाते हैं तो फिर आपने 1, 2, 3 जो है किताबें, ओरिजिनल किताबें उस पर पढ़नी है, उस सब्जेक्ट पे ओरिजिनल किताबें जो फेडरल पब्लिशर्स कमीशन ने आपको सजेस्ट की है, जो ओरिजिनल राइटर्स की होती है। मतलब अगर आपका फिलासफी का सब्जेक्ट है तो क्या आपने रिपब्लिक पढ़ा है, क्या आपने निकोमेकियन एथिक्स पढ़ा है अरिस्टोटल का, क्या आपने जो है हेगल की या जो ओरिजिनल लोग है क्या उसकी किताबें आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पे ओरिजिनल राइटर्स का, वेस्टर्न राइटर्स का, पाकिस्तानी राइटर्स नहीं, इंडियन भी गुजारे के होते हैं लेकिन वो भी कोई इतनी ज़्यादा स्कॉलरली अप्रोच उनका नहीं होता। वेस्टर्न यूरोपियन राइटर्स, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, वो कॉपी पेस्ट नहीं करते, वो प्लेजरिज्म नहीं करते, वो ओरिजिनल नॉलेज आपको पहुंचाते हैं। आप ओरिजिनल उस पर क्रिटिकल थिंकिंग न करें, उस पर क्रिटिकल एनालिसिस न करें, उस पर आप लिखें ना, उसको आप इवेल्युएट न कराएं। आप टर्मिनोलॉजी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में लिखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन आपका आईआर है तो आईआर में अगर आप पोस्ट मॉडर्निज्म और न्यू रियलिज्म और इंपीरियलिज्म और मर्केंटाइलिज्म इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आप यूज़ नहीं करते तो आपको मार्क्स कहाँ किस चीज़ के मिलेंगे। तो टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। कंपलसरी में भी ज़रूरी है लेकिन कंपलसरी थोड़ी सी जनरल टाइप होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशलाइजेशन की तरफ आपको जाना चाहिए, उस सब्जेक्ट का आपको मास्टर होना चाहिए ताकि आप उसको स्कॉलरली एकेडमिक तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सके एग्जामिनर को, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका कम अज़ कम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए 3 दिन आपने डेडिकेट करने हैं। अगर आप सेफ ऑनलाइन क्लासरूम के स्टूडेंट हैं तो आपने सेफ का काम पहले करना है, उसके बाद आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए 3 दिन रखने हैं कि मैंने मुसलसल इस सब्जेक्ट को पढ़ना है ताकि आप इसमें डूब जाए, आप इसके अंदर जाए, आपको फीलिंग आ जाए कि यार इस सब्जेक्ट का मजा क्या है, इसका टेस्ट क्या है। अगर हम एम ही उसको थोड़ा बहुत किताब खोलते हैं, घंटा 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर कोई और सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो तैयार नहीं हो सकता। तो इस वजह से जब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइनल हो जाए तो ये आपके लिए कंपलसरी बन गया। एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 3 किताबें जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है और 3 दिन जो है उसको पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पेपर्स आपके पास है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह की मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ तो पुराने पेपर्स में से एक क्वेश्चन आप उठाए, उस पर कम अज़ कम आपको 10 पैराग्राफ लिखने चाहिए। जो ऐसे है उसके लिए जो लिमिट है वो 30 पैराग्राफ है, और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है इवन कंपलसरी भी तो कम से कम उस पर आप 10 पैराग्राफ एक क्वेश्चन का जवाब में आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। उसमें टर्मिनोलॉजी, रेफरेंसेस, एविडेंस बेस्ड प्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिक्स, उसमें जो ओरिजिनल किताबें आपने पढ़ी है वो नॉलेज क्या आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते। अगर ये तमाम बातों पे आप अमल करें तो फिर आपको कौन रोक सकता है कि आप CSP बने या PMS ऑफिसर बने। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel for more updates.